हेलो इंजीनियर्स, जोहार। झारखंड से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इंजीनियर्स, आज हमारे साथ हमारे ट्रेनिंग ज्वाइन किए हुए हैं और इन्होंने पूरा एस्टिमेशन का क्लास कंप्लीट कर चुका है और आज ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं प्रैक्टिस, जिसमें कि इन्होंने पूरे एस्टिमेशन के दौरान जो भी चीजें सीखी हैं, जिन भी प्रोजेक्ट को सॉल्व किया है, उसी प्रोजेक्ट को फिर से ये लोग एक बार सॉल्व करने वाले हैं उसी प्रोजेक्ट के फर्स्ट फ्लोर। इन लोगों ने इतने दिनों तक हमारे साथ मिलकर यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर को सॉल्व किया। हमने इन्हें बताया कि कैसे करके ग्राउंड फ्लोर को सॉल्व किया जाता है और आज बिना किसी के हेल्प से ये लोग खुद से कर रहे हैं सॉल्व फर्स्ट फ्लोर को। तो चलेंगे अपने ट्रेनिंग्स के पास, देखेंगे वो लोग कैसे करके सॉल्व कर रहे हैं और क्या क्या चीजें सीख रहे हैं। तो शाहिद जी, हाँ सर। बताइए क्या हो रहा है। सर एस्टिमेशन बना रहे सर हम लोग। एस्टिमेशन बना रहे हैं? तो किस चीज का एस्टिमेट कर रहे हो? लैपटॉप में कर रहे हो, सर मैनुअली लैपटॉप किया में जा रहा कर है? रहे हैं सर हम लोग। एक माई बिल्ड कॉस्ट एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट, उसी में कर रहे हैं सर हम उस लोग। वेबसाइट में उस सॉफ्टवेयर के हेल्प से कर रहे हैं ना? हाँ सर। तो आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों का आज एस्टिमेशन पे कितना दिन, सर एस्टिमेशन का आज 13 या 14 डेज हो गया, 13-14 दिन हुआ है, जिसमें से आप लोगों ने पूरा ग्राउंड फ्लोर को सॉल्व किया है ना? कंप्लीट कर लिया और सर। आज आप लोग फर्स्ट फ्लोर का प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, अभी सर उसी में कर रहे हैं। उसी में। तो ग्राउंड फ्लोर में आप लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी? सर ग्राउंड फ्लोर में हम लोग सर फाउंडेशन से लेकर सब स्ट्रक्चर पार्ट जो है, सुपर स्ट्रक्चर पार्ट हो गया। उसके बाद सर टोटल स्लैब की ढलाई तक हम लोग सर काम किए हैं सर। सारा काम हम लोग सारा काम किए है हुआ ना? सर, पेंटिंग से लेकर प्लास्टर। फिर इसके बाद सर फ्लोरिंग का काम, टाइल्स वगैरह सर, और विंडोज पे काम किए सर हम लोग, डोर पे काम किए सर। मतलब जितने भी आइटम्स एक बिल्डिंग में होते हैं, उन सारे आइटम्स को आप लोगों ने सॉल्व किया। ये सर। ठीक। तो इस सारे आइटम्स को सॉल्व करने वक्त आपने क्वांटिटी को निकाला है ना? हाँ सर। तो क्वांटिटी निकाला होगा तो उसके मोड ऑफ मेजरमेंट भी आपको पता होगा। हाँ सर, मोड ऑफ। तो अगर मैं किसी चीज का मोड ऑफ मेजरमेंट आपसे पूछा, बता पाओगे? हाँ सर। जो हम लोग साइट क्लीन करते हैं उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है? सर साइट क्लीन करते हैं हम लोग, उसका मोड ऑफ मेजरमेंट लेते हैं सर मीटर स्क्वायर में। स्क्वायर मीटर में लेते हैं स्क्वायर ना? मीटर में। जब एक्सकवेशन करते हैं तो उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? सर हम लोग ज़्यादातर केस में हम लोग सर एक्सकवेशन में सर क्यूबिक मीटर में लेते हैं, लेकिन सर CPW सर डेली डेली शेड्यूल ऑफ रेट से कभी कभी सर उनको चेंज भी किया जाता है सर। कभी कभी चेंज भी किया जाता है, यानी कि डेली कंडीशन के शेड्यूल हिसाब ऑफ से। रेट में और भी मोड ऑफ मेजरमेंट दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग के प्रोजेक्ट में जो एप्लीकेबल हो रहा है वो क्यूबिक क्यूबिक मीटर। मीटर में सर। चलो ठीक है। तो एक्सकवेशन के बाद फिर हम लोगों ने सैंड फिलिंग किया, सैंड क्लीन किया उसका सर। मोड ऑफ मेजरमेंट सर उसका सर क्यूबिक मीटर में सर, सैंड क्यूबिक क्लीन मीटर। किया। पीसीसी किया था? PCC भी सर क्यूबिक मीटर में सर किया हम लोग सर। ठीक है। मैक्सिमम एग्रीगेट का साइज क्या होता है पीसीसी का? सर PCC का हम लोग सर 40 mm सर। 40 mm मैक्सिमम मैक्सिमम। एग्रीगेट साइज होता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर आरसीसी किया था हम लोगों ने, फुटिंग कंक्रीट। हाँ सर, RCC तो किया। उसका मैक्सिमम एग्रीगेट का साइज क्या होता है? सर RCC के वक्त हम लोग सर 30 में। 30। RCC सर। आरसीसी जब हम लोग करते हैं, जैसे पीसीसी में मैक्सिमम एग्रीगेट साइज है 40 mm, 40 में। तो उसी तरह आरसीसी में कितना है? सर RCC में सर 30 mm सर। नहीं। यस, आप 70 बताओ mm। कितना? 70 mm। 70 mm। नहीं सर 20 mm सर। 20 mm का होगा। ये 70 mm कहाँ से आ गया? 20 mm का। 20 mm है ना? 20 mm। चलो ठीक है। अब जयेश, आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार मेरे मेरा को। नाम जयेश बाबू है, मैं समस्तीपुर बिहार का हूँ और मैं यहाँ ट्रेनिंग करने के सिविल इंजीनियरिंग में 2 महीने का अगस्त से आया हूँ। चलो ठीक है। तो जैसे कि आपने बताया अभी 20 mm होता है मैक्सिमम एग्रीगेट साइज पीसीसी का, है ना? आरसीसी। बहुत अच्छा। आरसीसी का 20 mm होता है। तो इसके बाद फिर हम लोग बैक फिलिंग करते हैं। तो बैक फिलिंग करने के वक्त कुछ नियम होते हैं क्या? ऐसा बैक फिलिंग में नियम होता है कि बैक फिलिंग में नियम होता है कि जितना भी हम लोग का फुटिंग होगा, कॉलम होगा, जितना भी हम लोग का साइज रखें, उसके अलावा बैक फिलिंग आपको करना पड़ेगा। उसके बाद बैक फिलिंग में आपको कितना एक्सकवेशन साइज हम लोग लिए, अगर सॉफ्ट सॉइल के हिसाब से कि कौन सा सॉइल है, कैसा सॉइल है, अगर वो होगा तो स्लॉप भरना पड़ेगा, उसके लिए फिर ज़्यादा बैक फिलिंग होना पड़ेगा। ये सब करके पूरा साइज। ये सारी चीज। तो ये जो हम लोग अभी हम आपसे पूछे कि बैक फिलिंग जो करते हैं उसको करने के बाद कुछ चेकलिस्ट होता है,
क्या पूरा बैक फिलिंग का हाइट एक बार में भर देते हैं? नो सर, तो कितना? वो आपको 3 स्टेप्स में भरना पड़ता है, 200-200 कर करके। 3 स्टेप में जरूरी है? 3 स्टेप मतलब नहीं सर, 3 स्टेप में भरना है कि 200 के लेयर में भरना? 200 के लेयर में भरना, चाहे कितना मतलब स्टेप्स कितना भी हो जाए, बस लेयर 200-200 का होना। 200 ज्यादा कर देंगे अगर 200 से ज्यादा का कॉम्पैक्शन ठीक नहीं होगा सर। कॉम्पैक्शन ठीक नहीं होगा, यानी 200 मेरे को मिट्टी डालना है, उसके बाद क्या करना है उसको कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट करना है, फिर 200 का लेयर फिल करना है, फिर कॉम्पैक्ट, फिर 200 का जब तक भर नहीं जाए, जब तक भरना चाहिए। अच्छा, इसके बाद फिर जब हम लोग बैक फिलिंग कर लेते हैं फिर हम लोग वन लाइन ब्रेक वर्क करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? ऑनलाइन ब्रिक वर्क इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग उसके मतलब कि उसको रेफरेंस लेकर के ऊपर का काम कर सके। नहीं नहीं, ग्राउंड बीम डालने से पहले जो वन लाइन ब्रेक वर्क करते हैं वो क्यों करते हैं? वो देने के लिए, मेजरमेंट देने के लिए कि कहाँ से काम स्टार्ट होगा, कहाँ से क्या चलेगा, कि कहाँ 100 mm का लगेगा, कहाँ 200 mm वो का तो प्लिंथ के ऊपर ना, लगेगा। सर। जब हम लोग बैक फिलिंग कर लेते हैं उसके बाद फिर वन लाइन ब्रिक वर्क होता है, फिर ग्राउंड बीम होता है, फिर ब्रिक वर्क होता है, फिर डीपीसी होता है। तो वो जो नीचे का वन लाइन ब्रिक वर्क है वो क्यों होता है? बेस प्रोवाइड करने के लिए ग्राउंड बीम। कैसा बेस लगेगा, कैसा बेस नहीं लगेगा, वाटर सीमेंट रेशियो, अगर ऊपर मिट्टी के ऊपर अगर हम लोग डायरेक्ट कंक्रीटिंग कर लेंगे तो उसका वाटर रेशियो बिगड़ जाएगा उसका। चलो ठीक है, तो इन सारे रीजन्स के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वन लाइन ब्रिक वर्क को यूज करते हैं ग्राउंड बीम से पहले। ठीक है, इसके बाद हम लोग का डीपीसी नाम का पार्ट होता है, उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है डीपीसी का? क्यूबिक मीटर। पहले तो मोड ऑफ मेजरमेंट हटाओ, पहले हमको ये बताओ फुल फॉर्म क्या होता है डीपीसी का? डैम प्रूफ फोर्स। डैम प्रूफ फोर्स। उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और उसका हाइट। मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर होता है डीपीसी का, क्या होता है? स्क्वायर मीटर होता है। उसका सर हाइट उसका सर जो वो हाइट डेप्थ होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब 50 mm का होता है। 50 mm का होता है। तो हम लोग मोड ऑफ मेजरमेंट को चेंज कब करते हैं? जब उसके हिसाब से हम लोग को पैसा मिलता है। तो डीएसआर में सीपीडब्ल्यूडी ने स्पेशली उसमें दे दिया है कि जो हमारा डीपीसी होगा या तो 40 mm का होगा या तो 50 mm का होगा। तो क्योंकि उसने डेप्थ को फिक्स कर दिया है तो उसने क्या किया है कि अपना मोड ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर मीटर दे दिया है कि आपको हम पैसा इतना रुपए पर स्क्वायर मीटर में देंगे, इसलिए हम लोग का मोड ऑफ मेजरमेंट क्या हो गया? स्क्वायर मीटर हो गया। चलो, तो मैं व्यूअर्स को एक बार दिखाऊंगा ये लोग जो सॉफ्टवेयर में सॉल्व कर। तो जैसे अभी आप क्या सॉल्व कर रहे हो? सर अभी हम लोग वो सॉल्व कर रहे हैं, परपेट वॉल का सॉल्व कर रहे हैं, जो कि स्टेयरकेस टावर जो आता है उसका। पैरापेट वॉल सॉल्व कर रहे हो? तो पैरापेट वॉल में आपने क्या सॉल्व किया, एक बार निकालना। सॉल्व स्टार्टिंग किया। अच्छा, अभी स्केल ले लिया हूँ इस हाइट का और फिर मेजरमेंट मतलब मेजर एक बार। अच्छा, मतलब अब यहाँ पे आप ट्रेस करते जाओगे और क्वांटिटीज आते जाएंगे खुद ब खुद, है ना? आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, क्यूएस एंड आरए निकालना, बीबीएस निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले। बहुत अच्छा, तो इस तरह करके आप लोगों ने पूरे को सॉल्व किया। ठीक है, तो मैं एक बार व्यूअर्स को यहाँ दिखाना चाहूंगा, आप अपना लैपटॉप लेके थोड़ा आगे आ जाओ, मैं यहाँ व्यूअर्स को एक बार दिखा लूँ कैसे करके इन्होंने ग्राउंड फ्लोर और सब स्ट्रक्चर पार्ट को यहाँ लैपटॉप में सॉल्व किया। फिर लेकर आ जाओ, रखो यार, सब स्ट्रक्चर पार्ट दिखाना एक बार, इसको लगा लो। ये रहा आपका सब स्ट्रक्चर का पार्ट ना? यस सर। तो सब स्ट्रक्चर पार्ट में आपने क्या क्या सॉल्व किया? सबसे पहले हम लोग साइट क्लीन किए। हाँ, कितना साइट क्लीन हो, तो हम लोग का एक फिक्स साइट होगा कि क्या साइट पे क्या काम करना है। उसके बाद हम लोग साइट क्लीनिंग करेंगे। साइट क्लीनिंग में हम लोग जितना प्लॉट अलॉट किया जाएगा उससे हम लोग 1-1 मीटर एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा मीटर करने के कारण बहुत 3-4 रीजन होता है कि हम लोगों को वहाँ पे भुर्जी बनाना होगा, या फिर हम लोगों को वहाँ पे जो सामान आएगा, मटेरियल्स आएगा वो रखना होगा, या फिर हम लोग को और भी काम साफ करने के लिए कि उसका गंदा अंदर हम लोग के साइट में नहीं है, इसलिए हम लोग साइट क्लीनिंग 1-1 मीटर छोड़ के करेंगे। 1-1 मीटर छोड़ के करेंगे। तो उसी सिलसिले में आपने यहाँ पे साइट क्लीनिंग सॉल्व किया है ना? यहाँ पे आपका रेट भी आ गया है, क्वांटिटी भी इसमें शो होगा। जैसा क्वांटिटी सब कुछ शो होगा। चलो, क्वांटिटी भी इसमें शो होगा। तो ये जो क्वांटिटी आपका आया है
एक चीज बताना, ये क्वांटिटी खुद से है कि आपने निकाला? सर हम लोग पहले मैनुअली सब कुछ सॉल्व किए कैसे कैसे क्या होगा, उसके बाद हम लोग इस पे वैल्यू पुट किए और उसके बाद वो वैल्यू अच्छा, दिया। मतलब वैल्यू पुट किए या फिर वैल्यू, जैसे कि मैं व्यूअर्स के यहाँ दिखाऊं, यहाँ पे इन्होंने अपना क्लॉज डाला है, डीएसआर का क्लॉज डाला है ना, यस सर। 2.8 जो कि मेरा सरफेस क्लीनिंग से रिलेटेड। जी सर। उसका टाइप आपने लिया मटेरियल प्लस लेबर, यानी यहाँ पे जो आपने रेट डाला है वो मटेरियल साथ में इंक्लूड हो रहा है उसके लेबर कॉस्ट है ना, और यहाँ पे उसके क्वांटिटी को आया है, ये क्वांटिटी आपने कैलकुलेट किया। जी सर। और साथ ही यहाँ पे रेट है 28.15, यस सर। जो कि डीएसआर के अकॉर्डिंग आपको रेट दिया गया। टोटल वैल्यू आपका कितना आ गया? और 8000 यानी 8,081 रुपया आपका लगने वाला है इस साइड क्लीनिंग के काम को करने के लिए। तो इसका मेजरमेंट एक बार दिखाना मुझे, कैसे आया मेजरमेंट इसमें? यहाँ पे अच्छा आपने ड्राइंग अपलोड किया है, ड्राइंग की हेल्प से किया ना? यस सर। ठीक है, यहाँ पे आपने टॉपिक डाल दिया है, मैं व्यूअर्स को दिखाऊंगा। यहाँ पे इन्होंने टॉपिक डाला साइड क्लियरिंग। इस साइड क्लियरिंग टॉपिक के अंदर इनका LAC यानी लेंथ एरिया या फिर काउंट, इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे लिया है, इनका ट्रेस किया है इन्होंने 19.8। ये ट्रेस कौन सा है, मुझे कैसे पता चलेगा? यहाँ पे सर, इस पे जब मैं क्लिक करेंगे सर, यहाँ तो यहाँ पे ये ब्लिंक कर होगा ना, देगा सर कि ये यहाँ जो से आपका यहाँ ट्रेसिंग है ये आपका ब्लिंक होगा। एक बार क्लिक करना है इस पे वापस, ये ब्लिंक हो रहा है ना, तो अपने आप मुझे पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे आपने ट्रेस किया। साथ ही यहाँ पे आपने विड्थ में ट्रेस किया है, विड्थ में इसको ट्रेस किया, और आपका क्वांटिटी 1 है। इस तरह करके टोटल क्वांटिटी आ गया 287.08। इसी तरह आपने बाकियों को भी सॉल्व किया। यस सर। है ना, एस्टिमेशन में आपने पूरा साइड क्लीनिंग से लेकर डोर है, डोर के फिटिंग आइटम्स, इवन विंडोज के ग्रिल्स तक के सारे आइटम्स को सॉल्व किया। यस सर। तो मुझे ये बताओ कि सॉल्व करने के वक्त आपको कैसा लगा? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा? यस सर। सॉल्व अच्छे से हुआ? यस सर। पूरा कोई प्रॉब्लम हो रहा था? नो सर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था? नो सर। पूरा अच्छे से पूरा सॉल्व हो गया? यस सर। तो अब अगर इसकी जगह हम कोई और ड्राइंग आपको दें तो क्या बना, solve करना? यस सर, हो पूरा जाएगा। सॉल्व कर यस दूं? सर। ठीक है, तो अभी आप लोग का कितना बचा है, आप उसको कंप्लीट कर लो, फिर आज हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या बनाया है। यस सर। ठीक है, तो देखा ना इंजीनियर, हमारे ट्रेनिंग यहाँ पे साइट पे तो जा ही रहे हैं हमारे साथ, साथ ही क्लास में बैठ के भी कितने अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इनके तरह न्यू टेक्नोलॉजीज के हेल्प से एस्टिमेशन सीखना, BBS सीखना, क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस सीखना, साथ ही साथ ऑटोकैड में सिविल इंजीनियर्स के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि सबमिशन ड्राइंग बनाना, और साथ ही साथ बिलिंग सीखना, तो देरी मत करो, तुरंत फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 और आज हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम रांची ब्रांच में आपका वेट कर रहा हूँ, आपको आपके करियर के उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जहाँ पे आप रियल में हकदार। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कभी कुछ सिखाते हुए, कभी कुछ बताते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।